तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये है D2257 ट्रांजिस्टर के बारे में। यह ट्रांजिस्टर अक्सर एसएमपीएस, चार्जर, इन्वर्टर और पावर सप्लाई सर्किट में देखने को मिलता है। हम जानेंगे D2257 इसकी पिन डिटेल, ये कैसे काम करता है, मल्टीमीटर से कैसे चेक करें, इसके रिप्लेसमेंट अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या क्या, और इसको प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो है क्या ये इसका नाम वैसे 2SD2257 है। इसका मतलब डेटा शीट निकालेंगे तो पूरा नाम इसका 2SD2257 है। एक पिन पावर ट्रांजिस्टर है। इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ हाई करंट, मीडियम वोल्टेज, पावर स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसका पिन होता है BCE। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे अगर सामने से देखेंगे, जैसे ये रखा हुआ है सामने से, अगर इसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है तो उसका ये वाला पिन होता है B, बीच वाला पिन होता है C और ये लास्ट वाला होता है E। ये मैंने थोड़ा कनेक्शन दे के रखा है क्योंकि प्रैक्टिकल देने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है B फॉर बेस होता है, C फॉर कलेक्टर, E फॉर इमीटर। ठीक है दोस्तों, PCB अगर जो PCB होगी ना कहीं पे तो शायद उसका ये BCE मार्किंग हो सकता है, उस पर लिखा हो। किसी किसी पे लिखा होता है, किसी किसी पे नहीं लिखा होता है। इसका रेटिंग होता है ये 60 to 80 वोल्ट पे तक काम करता है और पावर डिसिपेशन अप्रॉक्स 40 to 50 वाट होता है। ये NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है दोस्तों। यह है NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है ये दोस्तों। इसका जब देखिए ये बेस है ना, तो इसके बेस पर जब 0.6 से लेकर 0.7 वोल्टेज दिया जाता है तभी इसका कलेक्टर से बेस तक इसमें करंट फ्लो होता है। जब इसमें दिया जाएगा तब इससे यहाँ पर करंट जाएगा। इधर वाली पिन में अगर आपको इसमें 0.6 से 0.7 तक इसमें करंट दे रहे हैं तब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा दोस्तों। ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बताया है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा, इसमें लोड दे के बताऊँगा। मतलब बेस ऑन होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इस पर सप्लाई दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन, इस पर सप्लाई ख़त्म, ट्रांजिस्टर ऑफ। ये इसके लिए काम होता है। ये यूज़ कहाँ होता है? SMPS में ज़्यादातर मैंने देखा है यूज़ होता है। इन्वर्टर में भी कहीं कहीं देखा है ये यूज़ होता है। और जो ना एम्पलीफायर होते हैं ना, ऑडियो पावर स्टेज, उसमें भी ये यूज़ होता है। मल्टीमीटर से कैसे चेक करें इसको? मल्टीमीटर से मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। ये मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर रख लिया है। देखो इसका जो रेड प्रोब है मल्टीमीटर को डायोड मोड में डालना पड़े। मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड में डाल लिया है दोस्तों, देखो। और इसका जो रेड प्रोब है मल्टीमीटर का रेड प्रोब, उसको डालना है किसमें? बेस में। बेस कौन सा है? सबसे इधर वाला, लेफ्ट साइड वाला, उसको डालना है। रेड प्रोब को इसमें रखना है, इधर रख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिलेगा। रेड प्रोब को बेस में और ब्लैक प्रोब को अमीटर पे। ये देखिए कुछ वोल्टेज शो करेगा। देखिए इसमें आपको वोल्टेज शो होना चाहिए मिनिमम 0.55 से 0.90।
ये है इसका, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, 02257। मिनिमम वोल्टेज 0.55 से 0.75 तक होना चाहिए, ये इसमें दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी और क्या चेक होना चाहिए, इसको रेड प्रोब बेस में रखने के बाद और ब्लैक प्रोब कलेक्टर पर रखना है। अभी ये कलेक्टर है, ब्लैक कलेक्टर, ये मैंने टेढ़ा कर दिया है क्योंकि ये कनेक्शन आपस में टच हो रहे थे। इसको इसमें रखना है। सेम इसमें हमें दिखानी चाहिए, जो उसमें वोल्टेज दिखा रहा था ना, उसके अंडर बीच में दिखाना चाहिए, 0.55 से 0.9 के बीच में दोस्तों। तो अभी दिखा रहा है 0.64, देखिए, मतलब ये ट्रांजिस्टर सही है। अभी क्या करना है, अभी कैसे चेक करना है हमको, अब प्रोब उलट के देखना है। जैसे हमने अभी रेड प्रोब को इसमें रखा, ब्लैक को एक एक करके इसमें देखा, अभी पलट के देख लेना है। तो अगर ब्लैक प्रोब इसमें रखोगे ना बेस में, और इसमें रखोगे दूसरी वाली में रेड, तो इसमें ओपन सर्किट दिखाना चाहिए, ओपन लाइन। अच्छे से नहीं आ रहा है, देखिए इसमें मैंने कनेक्ट किया है, इसमें कुछ दिखा रहा है, कुछ वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि ये वायर कनेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है, ओपन लाइन दिखाना चाहिए। जैसे ओपन लाइन दिखा रहा है दोस्तों, ये ओपन लाइन दिखाना चाहिए। देखो अभी वायर टच हो रहा था ये आपस में, इसीलिए नहीं हो रहा था, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा था, वो सॉरी गलत आ रहा था। ये ओपन लाइन आना चाहिए, दोनों में टच है। ठीक है, और क्या होता है, कलेक्टर, ये कलेक्टर है और एमीटर, दोनों के बीच में भी ओपन लाइन आना चाहिए, दोनों है ना। तो ये वैसे अलग अलग है, ऊपर से दिखाई दे रहा है वीडियो, तो आप ये अलग अलग है, मैंने ऐसे टेढ़ा करके रखा है, देखो ऐसे करके रखा है क्योंकि ये आपस में जॉइंट हो रहे थे। ये कलेक्टर और एमीटर, ये मैंने एमीटर पर लगा दिया, और कलेक्टर ये भी ओपन लाइन, ओपन होना चाहिए। देखिए अभी ये आ रहा है, ओपन लाइन आ रहा है दोस्तों। रेड प्रोब इस पर ये वाली प्रोब, तो ये ओपन लाइन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी आ रहा है। इसके ख़राब होने के सिम्टम्स हैं, पावर सप्लाई स्टार्ट नहीं होगा, इसका जो भी SMP होगा ना आपका, वो स्टार्ट नहीं होगा, फ्यूज़ बार बार उड़ जाएगा आपका, जो भी इसका फ्यूज़ होगा ना वो बार बार उड़ जाएगा दोस्तों आपका। ये किसी में एक दूसरे में शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए। इसका इक्वलेंट मतलब इसके, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है D2257, तो आप इसके में एक और आता है TIP41C आता है, तो उसको लगा सकते हैं। या एक और आता है 2SD2012, मतलब ये 2257 है, उसकी जगह पे आप 2012 भी डाल सकते हैं, या BD912 भी डाल सकते हैं। और भी रिप्लेसमेंट हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन पिन डायग्राम आप देख लेना डेटा शीट इसका निकाल के, और जो भी आपका दूसरा आप ले रहे हैं तो उसका डेटा शीट निकाल के आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, इसको मतलब काम कैसे करता है दोस्तों। मल्टीमीटर में साइड कर देता हूँ। अभी देखिए इसका काम क्या है, ये ट्रांजिस्टर एक रिलायबल NPN पावर ट्रांजिस्टर है, जो चार्जर, SMP या इन्वर्टर सर्किट में बहुत कॉमन होता है। अभी देखिए मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक वे बल्ब है, ये है 24 वोल्ट का, लेकिन मैं ये एक 9 वोल्ट की बैटरी पे आपको जस्ट चेकिंग करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या किया है, अभी मैंने किया है इस बल्ब को मैंने एक तो इसके कलेक्टर पे जोड़ा है, इसका पॉजिटिव एंड जो बैटरी से कनेक्ट करूँगा ये कलेक्टर पे जोड़ा है मैंने, इसके पे बीच वाली पिन पे, और इसके एमीटर पे ये वाला इसमें बल्ब में दे दिया है मैंने,
बल्ब में, और जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट मैंने कर दिया है। ये बैटरी का नेगेटिव है ब्लैक वायर, वो मैंने डायरेक्ट बल्ब में दे दिया है। जो पॉजिटिव वायर है वो इसके जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है उसमें दिया है, और फिर इसका इमीटर से निकाल के बल्ब में दे दिया है। अभी मैं ये लगा रहा हूँ 9 वोल्ट का बैटरी लगा रहा हूँ दोस्तों, ये वाला, ये 9 वोल्ट का बैटरी लगा रहा हूँ मैं इसमें। देखिए दोस्तों, 9 वोल्ट का बैटरी अभी कनेक्ट कर दिया है, लेकिन बल्ब नहीं जला है। तो अभी इसका क्या करना है, क्या करता है, मैंने आपको बताया जब तक इसके बेस में वोल्टेज नहीं देंगे तब तक इसका सप्लाई ऑन नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब भी इसके बेस में हम वोल्टेज देंगे। देखिए अब बेस में वोल्टेज कैसे देंगे, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, इसको पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से इसमें देना है, इसके बेस में देना है। तो इसको ये आपस में दोनों को शॉर्टिंग कर देता हूँ मैं थोड़ा से। देखिए ये बल्ब जलने लगा। जब तक इसमें हम लोग ये देते रहेंगे, जब तक कनेक्ट रहेगा, जब तक इसके बेस में सप्लाई आएगी तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा दोस्तों। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं दोनों पिन शॉर्ट कर रहा हूँ तो इसमें सप्लाई आ रहा है, हटा दे रहा हूँ तो नहीं आएगा। अगर इसकी ये ट्रांजिस्टर है, इसकी अगर थ्रेस्टर होता, थ्रेस्टर तो जैसे BT152 होता है, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है एक बार आपको देना है, बस एक बार इसके बेस में सप्लाई देना है, फिर वो कंटिन्यू ऑन रहता है। ये है ट्रांजिस्टर और थ्रेस्टर। इसका डिफरेंस चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसमें बता दूंगा, उसको अलग बता दूंगा। उसके में अगर आपको एक बार उसके बेस में सप्लाई दो और ये हमेशा ऑन रहेगा जब तक ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। इसमें क्या है, जब तक आप सप्लाई दे रहे हो बेस में तब तक ऑन रहेगा दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, यही मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।